मेरे पास तुम्हारी नाजेबा तस्वीर है। इस एक जुमले के मैसेज ने सिर्फ 90 मिनट के अंदर एक 16 साल बच्चे की जान ली। ये खबर इंतहाई तकलीफदेह है। तशवीशनाक बात यह है कि इस तरह के हौलनाक वाकयात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। टीनेजर्स साइबर बुलिंग और साइबर ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं। साइबर बुलिंग को आसान अल्फाज में समझाया जाए तो ये किसी को डराने, गुस्सा दिलाने या किसी को शर्मिंदा करने का अमल है, जबकि अगर साइबर ब्लैकमेलिंग की बात की जाए तो ये धमकियों और मुतालबात के जरिए किसी भी किस्म का माली या कोई और फायदा हासिल करना है। दोनों ही सूरतों में साइबर क्रिमिनल्स विक्टिम को अजियत दे रहे होते हैं, जिसके नताइज संगीन भी हो सकते हैं। साइबर क्रिमिनल्स किसी खास किस्म की या किसी गलत किस्म की वेबसाइट्स के इस्तेमाल की वजह से बच्चों तक नहीं पहुंचते, बल्कि ये आम सोशल मीडिया और गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं। बच्चों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से मोहतात रहने की ट्रेनिंग नहीं दी जा रही। यही नहीं, बहुत से वालिदैन को भी इन खतरात का अंदाजा नहीं होता। जब कोई ऐसा वाकया मंजर-ए-आम पर आता है तो वालिदैन इसका जिम्मेदार बच्चों को ठहराते हैं। फिर उन्हें पाबंदियों में जकड़ दिया जाता है या फिर डांट डपट का सिलसिला शुरू हो जाता है, और इसी वजह से बच्चे वालिदैन या किसी भी बड़े को इन मसाइल के हवाले से आगाह नहीं कर रहे होते। साइबर क्रिमिनल्स बच्चों तक बहुत सादा तरीके से पहुंचते हैं। उमूमन ये सिलसिला फेक अकाउंट से गेम के दौरान या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैसेजेस भेजने से शुरू होता है। साइबर क्रिमिनल्स डराने के लिए बच्चों का मजाक उड़ाते हैं, यानी उन्हें किसी किस्म का साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस देकर उन्हें साइबर बुलिंग का शिकार बनाते हैं। साइबर ब्लैकमेलिंग के लिए क्रिमिनल्स बच्चों की तस्वीर या वीडियोस का गलत इस्तेमाल करने या उनको इस तरह का कोई भी धमकी दे सकते हैं जिससे उन्हें सजा या नुकसान का अंदेशा हो। फिर उसके बाद उनसे कोई भी गलत काम करवाया जा सकता है। ये क्रिमिनल्स क्योंकि बच्चों को नफ्सियाती तौर पर अपने काबू में कर लेते हैं, इसलिए अक्सर बच्चे इस हवाले से किसी से बात नहीं करते और ना ही किसी तरह की मदद ले पाते हैं। नतीजतन उन्हें ज़हनी और जज्बाती अजियत से गुजरना पड़ता है और वो इसी वजह से किसी भी किस्म का इंतहाई कदम भी उठा सकते हैं। सबसे बचने के लिए वालिदैन अपने बच्चों को इस हवाले से एजुकेट करें। बच्चों को ऐसे वाकयात को रिपोर्ट करने का तरीका भी बताएं। बच्चों के उमूमी रवैये पर भी तवज्जो रखें। अगर किसी बच्चे को गैर मामूली डिस्ट्रेस का शिकार देखें या उसके किसी ऐसी दूसरी सरगर्मियों को मुतासिर होता देखें जो आमतौर पर ना होती हो, मिजाज की तब्दीली या तवज्जो में कमी, तो उन तमाम बातों का फौरी नोटिस लें। ऐसे किसी मसले की सूरत में तहम्मुल और समझदारी का मुजाहरा करें ताकि सूरत हाल से फौरी तौर पर निपटा जा सके। सबूत महफूज करें जिसमें मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स या वॉइस मैसेजेस वगैरह शामिल होते हैं, और फौरी तौर पर साइबर क्राइम अदारों को इस हवाले से खबर करें। ऐसे शख्स की शनाख्त के बारे में दूसरों को भी बताएं ताकि वो भी इस नुकसान से बच सकें। इस मालूमात को अपने तमाम प्यारों से शेयर जरूर करिए।